वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी और मोमेंटम। मार्केट में आपने ये तो सुना होगा कि मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, या मोमेंटम बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम है क्या चीज? वॉल्यूम ये है कि एकदम से एक लिक्विडिटी आई, लेकिन मार्केट किसी एक डायरेक्शन पे नहीं जा रही। मार्केट में वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा आया है, लेकिन मार्केट में कोई एक डायरेक्शन अभी प्रोमिनेंट नहीं हुई। बट फ्यू मोमेंट्स लेटर मार्केट में जो डायरेक्शन थी वो एक प्रॉपर हो गई। वॉल्यूम ये होता है कि एकदम से बायर या सेलर आया और आपको नहीं पता कि वो किस तरफ मार्केट को ले जाना चाह रहा है। एक इंस्टीट्यूशन आया है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि वो इंस्टीट्यूशन मार्केट को किस साइड पे मूव करना चाह रहा है। जब आपको ये पता लगे कि आपका जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस मार्केट को रन कर रहे होते हैं वो किस डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे इस वर्ड के लिए, इस पूरे सिनेरियो के लिए ये यूज करेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम है बट वी डोंट हैव एनी डायरेक्शन। जब भी हम इसको वोलेटिलिटी या मोमेंटम नहीं कहेंगे। वॉल्यूम कब ज्यादा होता है? वॉल्यूम सबसे ज्यादा उस वक्त होता है जब मार्केट ओपन हो रही हो, मार्केट क्लोज हो रही हो, तब भी एक वॉल्यूम आता है। कोई न्यूज इवेंट है, लेट से कोविड आया था, मार्केट में वॉल्यूम था। किसी को नहीं पता था कि कौन सी चीज कहाँ जाने वाली है, बट थोड़े टाइम में अंदाजा हो गया कि ओके, क्रूड ऑयल बहुत नीचे जाने लगा है, ओके गोल्ड बहुत ज्यादा ऊपर जाने लगा है। तो वॉल्यूम जब आता है उसके फ्यू टाइम बाद, थोड़े से मिनट्स बाद, कुछ देर बाद, आपको जाके एज कम्पेयर टू टाइम फ्रेम, अगर हम 4 आवर की या 1 आवर की कैंडल की बात करें तो हमें 1 से 2 मिनट 3 मिनट लगेगा इस चीज को एनालाइज करने में कि वॉल्यूम कहाँ आया है। और जब तक हम एनालाइज नहीं कर पा रहे इट्स वॉल्यूम, वेन एवर वी एनालाइज कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, नाउ इट्स अ मोमेंटम। ब्रेकिंग न्यूज, स्पीचेस, डेटा रिलीज और मुख्तलिफ ब्रेकिंग न्यूज और स्टॉक्स के बारे में न्यूज आ रही होती हैं जो कि वॉल्यूम मार्केट में क्रिएट करती हैं, जो मार्केट में एक मूव क्रिएट करती हैं, एक सडन मूव क्रिएट करते हैं। दैट्स द वॉल्यूम। वॉलेटिलिटी की अगर बात करें, वॉलेटिलिटी वो है जो एक अनसर्टेनिटी है। एकदम से मार्केट अप भी जा रही है, डाउन भी जा रही है ना। आपको ये समझ में आ रहा है कि अपसाइड का मूव है, ना आपको ये समझ में आ रहा है कि डाउन साइड का मूव है। $3 से $4, $5, $7 भी ऊपर चली गई और एकदम से वापस $8-10 वापस भी नीचे आ गई। जब इस तरीके का पता चले कि कैंडल अनस्टेबली मूव कर रही है, कैंडल अभी स्टेबल नहीं है, दैट्स वॉलेटिलिटी। आपको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन डायरेक्शंस की मूव्स भी बहुत बड़े आ रहे हैं, दैट्स द वॉलेटिलिटी। जब वॉल्यूम आता है तब वॉलेटिलिटी भी आती है मार्केट में। लेकिन अगर वॉल्यूम एम्बिगियस होगा कि बायर्स और सेलर्स दोनों पावर में हैं और दोनों की एक जंग चल रही है एक कैंडल के अंदर, तो हम उसको कहेंगे वॉलेटिलिटी। एंड थर्ड थिंग, मोमेंटम। मोमेंटम ये है कि वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी एक साथ आया है और एक ही डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, यानी कि अपसाइड जा रही है तो सिर्फ अपसाइड जा रही है। ऐसा नहीं है कि $8-10 ऊपर जाने के बाद $12-15 नीचे आ जाए, नो। $8-10 ऊपर गई है मतलब मजीद $8-10 और ऊपर जाने का मूव है, और $8-10 सब मजीद और ऊपर जाएगा गोल्ड। दैट्स द थिंग जहां हम ये कहेंगे इट्स अ मोमेंटम। एक क्लियर डायरेक्शन है, एक हाई वॉल्यूम है, एक सर्टेनिटी मार्केट है, और एक प्रॉपर होकर मार्केट चल रही है। किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि भाई अपसाइड जाए या डाउन साइड जाए पता ही नहीं लग रहा, बाइंग करेंगे सेल करेंगे। लेकिन मोमेंटम जब होगा तो आपको पता होगा कि आपने कब बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है, क्योंकि मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलती है। और मोमेंटम या वॉलेटिलिटी, जो स्पेशली वॉलेटिलिटी हाई इम्पैक्ट न्यूज, लो वॉल्यूम आवर्स, जब मार्केट ओपन के वक्त आ रही होती है। पोटस, आपको एक नया वर्ड दिख रहा होगा, POTUS, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जब इनकी कोई स्पीचेस होती हैं तब भी एक वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, एक अनसर्टेनिटी आती है। और खास तौर पे पॉवेल चचा, वो बड़े खतरनाक आदमी है भाई। हर साल आते हैं, हर महीने आ रहे होते हैं, उनका जब दिल चाहता है वो आ जाते हैं, और जो दिल चाहता है करते हैं। तो वो पॉवेल चचा भी एक अच्छी मूव लेकर आते हैं। तो जब पॉवेल चचा आ रहे होते हैं तो वॉलेटिलिटी आती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी और मोमेंटम क्या चीजें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम
और ज्यादा डीप डिटेल में आगे के एनालिसिस सीखेंगे कि हम और मजीद किस तरीके से अपने रिस्क को, अपनी सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, अपने ट्रेड प्लान को हम कैसे बना सकते हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें।